हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और उनके बारे में सोचिए, ओके। और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड आ गया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर का कार्ड आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो बॉटम से है स्ट्रेंथ। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको वो लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, तो आप अपने पार्टनर के ले लेना। ओके, और जो मैं अगर बोलूँ आपका पार्टनर का और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पर ले लेना। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड्स आया है वो बॉटम से है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर के पास में हिम्मत नहीं था इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना या तो आपके लिए खड़े होना, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको नाराजगी में और आपको मतलब पूरा रूठा ये इंसान छोड़ के चले गया था। ओके, राइट नाउ ये इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, अपने आप को ये हिम्मत जुटाना चाहता है ताकि आपसे फेस टू फेस कर सके, इसलिए। ओके, और इस टाइम पे ये इंसान आपको भी देख रहा है कि करंट फीलिंग्स में आप काफी ज्यादा इस टाइम पे अपने आप को हिम्मत बना चुके हो। आप पहले जैसे नहीं रहे। ओके, पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इस टाइम पे आपने अपने हिम्मत को जगा ली हो और आप सेल्फ लव कर रहे हो, और इस टाइम पे आपको कोई परवाह नहीं इस इंसान से। ओके, इस तरह से भी है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर ना डिवाइन का पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, जिसके चलते ना आप चाहे कितना भी परिस्थिति में बुरे से बुरे परिस्थिति में भी क्यों ना आ जाओ, लेकिन आप ना उस परिस्थिति से आराम से निकल जाते हो। इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपका मानना चाहता है आपको। आप काफी लंबे टाइम से आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है और आप नाराज हो किसी बात को लेकर लंबे टाइम से, तो आपका नाराजगी को दूर करना चाहता है इस टाइम पे। और ये इंसान और आपसे नाराज भी नहीं रह सकता। ये अगर आपका पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज था, तो ये इंसान नाराजगी भी नहीं रह पा रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है तो डेथ का कार्ड गाइस ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके चले गया था और खत्म कर दिया था एकदम सा, लेकिन राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान जिसने भी आपको ये रिश्ता पूरा खत्म कर दिया, वो रिश्ता फिर से ये जुड़ाना चाहता है, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में, और पूरी तरह से पास्ट के जितने भी गंदगी है, जितने भी मतलब बुरे थॉट्स है, वो सबको डी एंड करके दफना के ये इंसान आपके साथ एक आगे से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान इस टाइम पे ट्रांसफरेंस हो रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। ये इंसान पहले अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर था, तो ये इंसान मेच्योरिटी आ गई है, और काफी ज्यादा इसको इस टाइम पे ये भी लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप ना बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ज्यादा दयालु हो, आप इनको गलतियों को माफ कर दोगे, और ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी गलतियों का, और इसको 100% पता है कि आप इसके गलतियों को माफ कर दोगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है उसका फैमिली मेंबर से ना सबसे छोटे वाले को राजी है आपके साथ रिश्ते में, लेकिन उसके बीच वाला जो है उसको राजी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को कोई परवाह नहीं लगता है करता है ये इंसान छोटे वाला राजी रहे या बीच वाला राजी रहे,
कोई राजी रहे तो ठीक है, कोई राजी ना रहे तो भी ठीक है, फिर भी ये इंसान आपके साथ आना चाहता है। अभी इसने आप खुद से मन बना लिया है और आपको भी बदलता हुआ दिख रहा है, आप भी पहले जैसा नहीं रहे। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने ना पूरी तरह से इस रिश्ते को खत्म ही मान के बैठे हो। आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी जान नहीं है, खत्म है ये रिश्ता, ठीक है ना। लेकिन आपके पार्टनर से बिल्कुल भी खत्म नहीं है, आपका पार्टनर वही खत्म को स्टार्ट करना चाहता है इसके मन में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो 7 ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको दूरियां दी, नो कांटेक्ट दिया, जो भी किया, लेकिन आप दोनों के बीच में इसने बैरियर लगा दिया। आप इस तक पहुंच ना पाओ, आप इसको देख ना पाओ, आप इससे बात ना कर पाओ। इस तरह से पूरी तरह से आपसे इंसान दूरियां बना लिया, दीवार खड़ा कर लिया है ना, जो भी है। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा आपसे दूर जाके इस इंसान ने ना अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है इसने। और आपका अभी तो आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि इसका मतलब आपका पार्टनर का लाइफ है ना, मुसीबतें ना पीछा नहीं छोड़ी है। गरीबों का देवता जो है ना इसके ऊपर मेहरबान हो चुका है। मतलब कुछ भी हो, मतलब वैसा है, हंसना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन वही ये इंसान 7 ऑफ वांड ये बता दे कि इंसान ने जो भी किया ना, आपसे छुपाया, आप ब्लॉक किया, जो भी किया, इस टाइम पे ये इंसान खुद के किए होकर लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, परेशान है कि इसने आपका खुद का, इस टाइम पे ये इंसान अपना हक पाना चाहता है, जो हक इसने पास्ट में आपसे खुद ने छीन लिया था, है ना। तो अभी वो हक के लिए लड़ना चाहता है इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता ये इंसान, और आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इसको पता है। और अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको पाना ना कंपटीशन हो गया, ये कंपटीशन दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाना ना इस टाइम पे इतना ईजी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में हो, ऐसा उसको डाउट लगता है। ओके, ये शक करता है आपको कि आप किसी और के साथ हो, जिसलिए आप पहले जैसा एफर्ट नहीं लगाते। और आप एफर्ट तो दूर की बात, आप इस इंसान से दूरियां बना के रख रहे हो। आपने खुद से इस इंसान के ऊपर बाउंड्री लगा रखा है कि हाँ तुम यहाँ तक ही आ सकते हो, मैं यहाँ तक ही आ सकता हूँ, इससे आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते, इस तरह से, ठीक है। आपने पूरी तरह से अपने तरफ से ब्लॉक कर लिया होगा, या तो पूरी तरह से इस इंसान को मतलब इग्नोर कर दिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, आपका पार्टनर इस टाइम पे पता है इसको आपके पास आने के लिए ना आपसे भी लड़ना पड़ेगा, इसको दुनिया से तो लड़ना पड़ेगा, इस साथ में आपसे भी लड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि अभी ना पूरी तरह से आपका पार्टनर ना लाइफ में कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेला ये इंसान खड़ा है। इसको कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है आपका पार्टनर को, ना आप इसको समझ रहे हो, ना इसका फैमिली वाला समझ रहा है, ना इसका कोई यार दोस्त समझ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर खुद ही अपने लेकर अपने ही चीजों को लेकर लड़ रहा है, और इस रिश्ते के लिए भी आपका पार्टनर अकेले लड़ रहा है। क्योंकि इसने ना जो भी गलती किया था, इसने जिद में आके, घमंड में आके, इसने हो सकता है आपके साथ रिश्ता तोड़ा। वो कहते हैं ना, जो समझदारी से अपने रिश्ते को निभाता है ना, वो फैमिली के साथ घूमते, और जो अपने अकड़ में, घमंड में आके, अहंकार में आके रिश्ते को तोड़ता है, वो फैमिली हमेशा कोर्ट के चक्कर घूमते हैं। तो वही बात हो गया आज के डेट में। ये इंसान हो सकता है किसी ऐसे मुसीबत में भी फंसा हो, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ये सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में, कि एक इसकी ना मुसीबत ना इसको पीछा ही नहीं छोड़ी। एक मुसीबत हटती नहीं कि साला दूसरी मुसीबत आ जाती है, दूसरी मुसीबत जाती नहीं, तीसरा मुझसे मुंह खोल के रुका हुआ है, तो तीसरे जब खत्म करते हैं, चौथा वाला पूरा एकदम आंखें गड़ाए रखा है। मतलब मुसीबत ही मुसीबत आ रही है इसको, हर कदम में मुसीबत लग रही है। आपके बिना ना इसको अपने जिंदगी में ना बहुत मुसीबत दिख रहा है इसको। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत मुसीबत में ऐसा दिख रहा है, और सब मुसीबत से ये अकेला ही लड़ रहा है। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना 7 ऑफ वांड, तो ये इंसान अपना हक पाके रहेगा आपकी जिंदगी में। ओके, इसने भी ठान लिया, ये भी बहुत जिद्दी इंसान है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, इसने भी ठान लिया कि मुझे पाना ही है, ये इंसान आपको पाना ही है, चाहे ये इंसान अपने फैमिली के साथ लड़ना पड़े, अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ना पड़े, या तो आपके तरफ लड़ना पड़े, या तो आपके तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी है उनसे भी लड़ना पड़े, तो वो इंसान उनसे भी लड़ने के लिए तैयार है। मतलब पूरा दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन ये इंसान आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकते। भले इसने पास्ट में आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपसे पूरी तरह से बैरियर बना के रखा था आप लोग को, ठीक है ना, जो भी किया था, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान जो झंडा गाड़ा था आपके घर के अंदर, वही झंडा फिर से ये गाड़ना चाहता है, ठीक है। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो राशियां आए हैं तो बता देता हूँ। वांड क्या है, 7 ऑफ वांड, तो फायर एलिमेंट है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, और बाकी डेथ का कार्ड आया और स्ट्रेंथ का कार्ड आया। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे लियो एनर्जी बहुत ही ज्यादा हैवी है, लियो सिंह राशि। ओके, और डेथ का कार्ड आया तो कैप्रिकॉन बोले तो मकर राशि बहुत ही ज्यादा हैवी है। ओके, और बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। ओके, जिसका अगर मैच कर रहा है पास्ट का, तो फ्यूचर
भी पूरा मैच करना 100% है। तो गाइस चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लफड़ा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा परेशानी है। वो कहते हैं ना कि प्यार होता है ना तो ऐसा इंसान के साथ होता है जो मतलब पर क्या ही बताओ, अभी ऐसा होता है गाइस, जो भी अभी क्या ही कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा सबसे पहले तो देखो, आप दोनों के बीच में मून का कार्ड यही बताता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू है। आपका पार्टनर को मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, आपकी आदत, आपका बिहेवियर कुछ भी नहीं पसंद है। हाँ ठीक है, अगर फादर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन इसका मदर फिगर ज्यादा दिख रहा है। द मून का कार्ड मदर को ही शो करता है ना। तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में रायता फैल गया है और पूरी तरह से आप लोग का एकदम सा आप दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है ना। आप लोग का ट्रस्ट नहीं है। आपका पार्टनर का लाइफ में एक नहीं बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ है, ओके, आपके खिलाफ है, इस रिश्ते के खिलाफ है। उसका फ्रेंड्स है, उनके जो भी है फैमिली मेंबर है, जो भी कह लो आसपास के लोग है, बहुत पूरी तरह से मतलब दुनिया ही खिलाफ है आपके तरफ, ऐसा भी बोल दो तो भी गलत ना है, ठीक है। द मून का कार्ड इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशन है आपको लेकर, लेकिन ये इंसान दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, शो भी नहीं करेगा। ये इंसान आपको ऐसा ही दिखाएगा कि ये आपके बिना भी रह पा रहा है, आपके बिना भी खुश है, अपने लाइफ को जी रहा है, किसी और के साथ ये खुश है, ऐसा आपको दिखाता भी होगा ये इंसान, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से ये इंसान पूरी तरह से दुखी है, परेशान है, और जैसे रात होती है ना तो इसका दुख का जो सीमा है ना वो परम चरण ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है ना, दुख बढ़ जाती है और रात को ये इंसान बिना रोए ये सोता ही नहीं है। ऐसा कोई रात नहीं गया होगा आपके छोड़ के, इसने जब से गलती किया ना उस दिन से इसने रोया, जब से रोया ना तब से आज तक हर एक रात को रोना ही इसका लिखा है, ठीक है ना। ये अपनी गलतियों को बहुत ज्यादा रोता है, इसको अपने मजबूरियों के बारे में सोच सोच के रोता है। इसका मजबूरी बहुत ज्यादा है। इसका मदर हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी है, ऑब्स्टिकल है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में, जिसके चलते पास्ट में तो आपका पार्टनर ऐसा देखा था कि इसने आपके साथ बहुत झूठ बोले थे, बहुत ज्यादा बातें छुपाए थे, और आप दोनों के बीच में कोई तीसरे का इन्वॉल्व था, चाहे वो फ्रेंड्स था, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, या तो उसका मदर था, जो भी था, कोई थर्ड पार्टी था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी आया, आप लोग दूर भी हो गए, और आप दोनों का यही दूरिया, यही मिसअंडरस्टैंडिंग ना उस तीसरा इंसान में पूरा फायदा उठा लिया, जिसके चलते आज आप लोग दूर है, नो कॉन्टेक्ट है आपका पार्टनर ने। और ये भी दिख रहा है कि अकेला आपका पार्टनर की गलती नहीं है, ठीक है ना, किसी और का भी गलती है और आपका पार्टनर का भी गलती है, क्योंकि उसने ना आपका पास्ट में एक बार भी सुनने की कोशिश नहीं किया। इस भाई साहब बहन जी ने एक बार भी आपसे आया नहीं, क्लियरिटी नहीं पूछा कि तो आप किससे क्या है, ठीक है ना। इसने अपने मन घड़त कहानी बनाया, उन बाहर वाले ने जो भी था थर्ड पार्टी, उन लोगों ने कहानी बनाया और उनको कहानी में इंसान ने मोहर लगा दिया, यस यही है, और उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया जबकि उसको कुछ पता ही नहीं था, ओके। तो ये इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया बाहरी लोगों का इंटरफेयर के चलते, और आप दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उसका फायदा उठाया गया किसी तीसरा थर्ड पार्टी ने, और इसके चलते आप लोग आज दूर हो। आज आपका पार्टनर द मून का कार्ड क्या कहता है? करंट फीलिंग्स में मून का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो लोग थे ना, इसको डबल चेहरा है, मतलब इसको ना जो मतलब इसका ना एक तो है ऐसे लोग हो सकते हैं इसके जिंदगी में जो इसको दिखावा करते हैं, कि इसको दिखावा करते हैं ये सामने वाला जो बहुत वेलफेयर है, आपका पार्टनर को बहुत अच्छा चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग अच्छा नहीं चाहते थे। तो आज उन लोगों का भी चेहरा आपका पार्टनर का सामने आ गया, जो भी मतलब से जुड़ा हुआ था आपका पार्टनर का लाइफ में, उसका मतलब का भांडा फूट गया, ओके। बहुत सारी चीजों से आज आपका पार्टनर क्लियरिटी मिल गया। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही मायूस है अपने उन बातों को लेकर, इसने जो भी बाहरी लोगों के चलते आपको सुनकर इस रिश्ते को जो भी इसने मिसअंडरस्टैंड किया उसको लेकर, ओके, बहुत ही दुखी है इंसान। ये मून का कार्ड ये भी कहते हैं कि तो लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में वही सर्कल घूमते आते रहता है, बार बार वही चीज, बार बार वही पास्ट का सेम प्रॉब्लम, बार बार वही पास्ट का वही सर्कल बार बार लेके आना, वही चीज घुमाते रहना आपका पार्टनर। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को पूरी तरह से डी एंड करना चाहता है, खत्म कर देना है फिर अगेन, और ये इंसान फिर वो थर्ड पार्टी को नहीं लाना चाहता है आप दोनों के बीच में, चाहे इसका मदर हो, चाहे इसका फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों ना हो, ये इंसान डी एंड करना चाहता है। और इसको लगता है कि ये इंसान आपके बिना नहीं खुश रह पाएगा, या आपके बिना साथ ही खुश रहता है, और जिसके साथ भी है हो सकता है किसी और के साथ भी हो सकता है। ये द मून का कार्ड है, थर्ड पार्टी को फुल्ली शो करता है ना।
तो किसी जिसके साथ भी हो लेकिन खुश नहीं है जहां पे भी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बैलेंस नहीं कर पाया आप दोनों के रिश्ते को। इसने बहुत कोशिश किया था, ठीक है ना, बैलेंस नहीं कर पाया। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपसे भी पहले किसी और के साथ डील था, इसका किसी और के साथ रिलेशन था, जिसके चलते वो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इमोशनली इसने हार्ट ब्रेक करके इसने सामने वाले को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है इस टाइम पे टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि ये इंसान ना आपको देख रहा है कि आप बहुत ही लॉयल थे, आप इसके लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स के रूप में थे। ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग्स के रूप में इस इंसान के लाइफ में भेजा था, लेकिन इसने आपको कदर नहीं किया। इसने आपके साथ रहकर भी मतलब एक कहते हैं ना कि यार जो बीच लोग होते हैं ना, एक्चुअली वो लोग ना अच्छा ही होता है, वफादारी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि धोखेबाज तो वो लोग होते हैं मतलब रिलेशनशिप में भी रह के एक के साथ रिलेशनशिप रह के दूसरी और का साथ रहना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा गलती बात तो यही होती है। तो सब हो सकता है भाई साहब बहन जी ने ऐसा किया हो आपके साथ, जिसके चलते आपको बहुत हार्ट ब्रेक किया होगा, बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन किया होगा। लो जो भी है जैसा भी टेम्परेंस का कार्ड, लेकिन इस टाइम पे आपने आपको हील करना तो ये आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को हील करना चाहता है और आपको लेकर भी करंट फीलिंग्स में इसको लगता है कि टेम्परेंस का कार्ड आपने काफी हद तक अपने आप को हील कर चुके हो। आप अपने आप को इतना हील कर चुके हो कि आप अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, कोई नए बंदा बंदी के साथ भी जाने के लिए तैयार हो, इतना तक आपने हील हो गया हो ऐसा उनको लगते हैं। लेकिन आपका पार्टनर काफी हद तक इसको ऐसा भी लगता है कि आपने इस इंसान से उम्मीद छोड़ दी, इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दी। लेकिन आपका पार्टनर को उम्मीद नहीं छोड़ा इसने, आज भी इसकी उम्मीद है, पूरी तरह से होप है, विश्वास है कि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, एक नई शुरुआत कर लेगा। ओके, आपका पार्टनर को फुल्ली उम्मीद है, 100% उम्मीद है। और ऐसा भी कह सकते हो कि इसको ना कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, ऐसा भी अगर कहूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ओवर स्मार्ट है ये, ओवर ज्यादा उम्मीद है, ठीक है ना, कि ये इंसान बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इसको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, मैट ईच अदर हो, ठीक है ना। और आप लोग के बीच में चाहे कितना भी थर्ड पार्टी आ जाए, कितना भी फोर्थ पार्टी आ जाए, लेकिन आप दोनों को ना एक दूसरे के हृदय से नहीं निकाल सकते हो। आज भी आपका पार्टनर के दिल और दिमाग में आप ही छाए रहते हो। भले ये इंसान किसी और के साथ हो, फिर भी ये इंसान आप के साथ, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, लेकिन इसके दिल में मन में आपके लिए उथल पुथल चली रहती है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोचते रहता है, आप उसको, ये इंसान आपको इस टाइम पे एंजल के रूप में देख रहा है। इसको लगता है कि ऊपर वाले ने ना इसको आपको इसके जिंदगी में गिफ्ट के तौर पे दिया था, लेकिन इस इंसान ने संभाल नहीं पाया, जिसके चलते ये इंसान ने आपको खो दिया। लेकिन ये फिर से पाना चाहता है, इसके लिए डिवाइन से भी प्रे कर रहा है। ओके, और टेम्परेंस का कार्ड राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं और आपने किए हो पर ये इंसान यूनिवर्स से माफी भी मांग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड तो कहता है कि ये इंसान ने आपको बहुत ही आपके साथ गलत किया, इतना गलत किया मतलब इसने हो सकता है कि पूरी तरह से इसने मर्यादा ही नांग दिया इस रिश्ते में, ऐसा भी बोलूंगा तो भी गलत नहीं है। टावर मूवमेंट का कार्ड ये द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि इसने आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया, आपको धोखा दे दिया, या तो पूरी तरह से आपका जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, है ना। जो भी है देख लेना, बहुत ही ज्यादा जो भी दिया। लेकिन ये भी दिख रहा है कि टावर का कार्ड आज के लाइफ में आपका पार्टनर को भी वही सिचुएशन चल रहा है। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था, तो वहां पे भी टावर आ गया, रिश्ता टूट गया है, बातें बिगड़ गई है। आपका पार्टनर को हो सकता है पैर में चोट लगी हो, नाला वगैरह में गिर गया होगा। ये इंसान चलते चलते कोई नाला में गड्ढा रहेगा, शायद उसमें गिर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। उसको पैर में चोट लग गई होगी, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। या तो ट्रेवलिंग के टाइम पे, या तो ऐसा भी हो सकता है अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आपका पार्टनर का हेल्थ इशू हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा भी नहीं है तो उसका फैमिली मेंबर में किसी बुजुर्ग का हेल्थ इश्यू हो सकता है, जिसके चलते इसके जिंदगी में, इसके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट आ रखा है। काफी ज्यादा इसका फैमिली मेंबर में कलह कलेश चल रहा है, ठीक है ना। और इसका हो सकता है कि इसका ना रिलेटिव में भी कलह कलेश चल रहा है, जमीन जायदाद को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही बात बतंगर बन रही है। किसी इसने इन लोगों को ना, इनके घर वाले को, किसी इसके चाचा, इसका मामा कोई हो सकता है जो पूरी तरह से इसका जमीन जायदाद को हड़पने में लगा रखा है, ठीक है ना। हो सकता है ऑलमोस्ट हड़प लिया होगा, जिसके चलते आज टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। ओके, इस टाइम पे ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और
ऐसा टाइम पे कांटेक्ट करना चाहता है कि जिस टाइम पे आपने कभी सोचा भी नहीं है, और अचानक से वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो इंसान कब कैसे दस्तक दे देगा आपके टाइम पे कोई पता बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये हमका जिंदगी में दस्तक देना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहता है ये इंसान, ओके। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि इसने आपको बहुत ज्यादा दुखी कर दिया, जिसके चलते आप माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा इंतजार कराया होगा आपको, सालों साल इस इंसान ने इंतजार कराया होगा, लेकिन इंतजार का फल देखो गाइस, क्या है बताओ। अभी बार बार एक डायलॉग मारना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस इंसान ने काफी ज्यादा आपको इंतजार कराया, लेकिन इसको जब समय आया आपको कमिटमेंट करना, आपसे वादा करना, तो इस इंसान ने आपको ना करके किसी तीसरे को वादा कर दिया, इसने किसी और को तीसरे को कमिटमेंट कर दिया। वही बात हो गया ना कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, है ना, तो वही दिख रहा है गाइस। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि ये इंसान काफी ज्यादा रिश्ते जो भी बनाए थे ना, उसका कोई भी रिश्ते सक्सेस नहीं रहा, जिसके चलते ये घूम फिर के ना सबको छोड़ छाड़ के आपके साथ आना चाहना है, आपके साथ बढ़ना चाहता है। और इस टाइम पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, क्योंकि इसको ना घूम फिर के आप ही के पास आना इसको अच्छी तरह से पता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर इंतजार करता हुआ दिख रहा है एक सही समय का। आपका पार्टनर इस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है अपने फैमिली के ऊपर। करंट फीलिंग्स में ये इंसान किसी ऊपर डिपेंड है, फैमिली के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, या तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, जिसके चलते ये इंसान आपके लाइफ में कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, सिर्फ इंतजार के सिवाय, ठीक है ना। ये इंसान आपको वो भी नहीं दे सकता, क्या उसको एक तसल्ली भी नहीं दे सकता ये इंसान कि आप इसका इंतजार करो। ये चाहता है कि आप अगर इंतजार कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप जा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। लेकिन ये इंसान आपका इंतजार करना चाहता है। ये इंसान आपको, ये जब आपका पार्टनर जब भी पूरी तरह से अपने इंडिपेंडेंस हो जाएगा, ये इंसान खुद का फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको ऑफर देंगे। तब तक अगर आप रुक सकते हो तो ठीक है। इस तरह से ये तो मन से चाहता है कि आप रुक जाओ, कभी ये नहीं चाहता, लेकिन मुंह से ये कभी नहीं बोलेंगे। मुंह से आपको यही बोलेंगे अगर आपको जाना है किसी और के साथ तो जा सकते हो, ठीक है ना। ये दिल से नहीं बोलेंगे, लेकिन मुंह से इसने दिखावा कर देंगे, ओके। ऐसा भी दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इंतजार कर रहा है सही समय का, आपको देख रहा है तो आप पूरी तरह से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टेबल दिख रहा है। ये इंसान, उनको लगता है कि आप स्टेबल हो अपने जॉब में या तो करियर में, जो भी है आप मतलब पूरी तरह से वो हो, मतलब वो स्टेबल हो पूरी तरह से। हाँ, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके हाथ में फैसला है, आप किसके साथ शादी करना चाहते हो, फैमिली के मर्जी से या तो लव मैरिज, आपके हाथों में फैसला है, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट दिखता है ये इंसान, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। आपका पार्टनर आपका विश फुलफिलमेंट था पास्ट में, ठीक है ना। आपका भी ये इंसान विश फुलफिलमेंट था और आपका पार्टनर का भी आप विश फुलफिलमेंट था। दोनों ही एक दूसरे को लेकर सपनों का राजकुमारी, मतलब दोनों का जो लव स्टोरी था बहुत ही अच्छा था, यूनिक था, जो भी था। आप दोनों ने एक दूसरे के काफी ज्यादा इंतजार किया, काफी ज्यादा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी समय भी बिताया। ऐसा नहीं है कि आप लोग ने जब से आया तब से लड़ाई, लेकिन हाँ ये कह सकता है कि इस इंसान ने ना आपको ना दुखी के मतलब खुशी के जो दिन थे ना, वो सब हो सकता है आपको गिनती के खुशी के दिन दिए होंगे, आप हाथ में भी गिनती कर लो उसके खुशियों के दिन, ऐसा भी पॉसिबिलिटी से। लेकिन इसने जो दुख दिया ना, वो आप अनगिनत दुख दिया, आप गिन ही नहीं पाओगे इतना दुख दिया होगा। लेकिन ये भी इंसान मजबूर था, इसको दुख देना पड़ा, जिसके चलते हो सकता है आपका पार्टनर का डिजायर बहुत था इसको अपने लाइफ में सिर्फ इसको लिए पैसा ही जरूरत था, या तो धन दौलत जो भी था इसके लिए, वही प्रॉपर्टी वही सब इसके लिए मायने रखता था। और हो सकता है कि ये इंसान आपसे प्यार करने के बावजूद भी, इसके दिल में प्यार रहने के बावजूद भी, इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर के चलते इसने आपको ठुकराया है और आपका इमोशन को ब्रेक किया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आज के डेट में ये नाइन ऑफ कप्स में है, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है, मिस कर रहा है, और इसको लगता है कि इसका पजल ना कंप्लीट है। लेकिन पजल तो कंप्लीट है, लेकिन उसमें ना कंप्लीट में ना एक टुकड़ा कम है, और एक टुकड़ा वो आप हो, ठीक है ना। इसका पजल का एक टुकड़ा आप हो, और आप जब तक इसके जिंदगी में नहीं आया होगा तो ये नाइन ऑफ कप्स ही रहेगा। मतलब इसके पास घर गाड़ी, इसका सक्सेस सब कुछ हो सकता है, नाइन ऑफ कप्स, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन गाइस किसी भी चीज को ना फुलफिल होने के लिए ना 10 नंबर की जरूरत है। 10 इज ए फुलफिलमेंट, ठीक है ना। तो 10 ऑफ कप्स, तो 10 ऑफ कप्स होने के लिए इसको 1 कप्स की कम है, तो वो 1 कप्स आप हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में आप इसका विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, आप सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन चुके हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी खजाना से कम नहीं हो, आपको पा लेना तो किसी बहुत बड़ा खजाने के हाथ लग जाना। आपको बहुत ज्यादा मिस करता है ये इंसान,
और काफी हद तक ये भी चाहता है कि ये इंसान बिना कुछ बोले आप समझ जाओ, इसको प्रॉब्लम्स को समझ जाओ, इसको समझो, ठीक है ना, इसका क्या प्रॉब्लम है उसको समझो। और ये इंसान बहुत प्यार करता है, ये भी आप समझो इस तरह से। ओके, इस टाइम पे आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो, आपको पार्टनर को लगता है कि आप साइलेंट हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं करना भी नहीं चाहते हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको करने के लिए मना कर दिया होगा, इसने बोला होगा कि तू मेरे तरफ मत आई हो, या तो मुझे फोन मत करना, या तो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, जो भी इसने खुद ही आपको मना किया होगा, जिसके चलते आप ना उस बात को ना सीरियस मान लिए हो और आप पूरी तरह से टस से मस नहीं हो रहा आपने, मतलब ठीक है ना, आप मतलब उसी का फॉलो कर रहे हो। आपको लगता है कि उसने कह दिया तो चलो मैं फॉलो करता हूँ इस तरह से उसी का खुशी के लिए। लेकिन आपका पार्टनर ने जो उस टाइम पे कहा था आपको कि तुम मेरी तरफ मत आना, कॉल मत करना, मैसेज मत करना, वो गुस्से में बोला था कि है ना, लेकिन वो चाहता है कि आप आओ, उनकी तरफ मैसेज आओ, ये तो ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन आपके ऐसे इंसान हो कि बहुत सीधा साधा भोले वाला हो सकता हो, आपको जो भी बोल देगा ना आप वही करोगे, हो रहा एक तरफ से वो ठीक है ना। तो गाइस ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान बहुत ही चतुर है, चालाक है और बहुत ही ज्यादा 30 मार खान भी अगर कह दो तो भी कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि करने के बाद पछताने वाला इंसान है, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं सोचता ये इंसान, करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। ये इंसान आपका पार्टनर ऐसा है कि कर लेता है उसके बाद पछताते रहता है, उसके बाद सर फोड़ने वाला इंसान है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपको बहुत ज्यादा चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, आपका रहते हुए किसी और के साथ गुलू गुलू किया होगा, रंगरलिया मना होगा और आपको कानों कान खबर ही नहीं था कि कब आपका पार्टनर ने आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन किया, कब आपका पार्टनर किसी और के साथ बाहों में झूल रहा है, कब आपका पार्टनर किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, आपको पता ही नहीं। ये इंसान पूरी तरह से चुपके से दबे पांव होके चले गया था। ओके, और 7 ऑफ सोर्ड्स काफी हद तक तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं बता दूं कि हाँ आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, ऐसा भी अगर मैं बोलूं तो भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, अगर आपने पूछने की कोशिश की होगी वो कौन था ये कौन था, तो ये इंसान ने आपको मौका भी नहीं दिया कि भाई साहब ने बहन जी ने कि आप इनसे पूछो कि वो कौन था ये कौन था, ठीक है ना। इसने कभी आपको मौका नहीं दिया और इसने जैसे आप पूछोगे ये सब बातें ना इसको पता ही था, तो इसने क्या किया, दिमाग का खेल है, इसने पूरी तरह से आपको दूर कर दिया, अपने आप से नो कॉन्टेक्ट कर दिया और आपसे चोरी छुप के रहने लग गया। ये इंसान आता पता लापता हो गया है ना। तो आपको भी लगने लग गया है कि ये इंसान ने जो भी था मतलब जैसा भी था, इसने आपको भी समझ में आ गया हाँ ये इंसान मेरे सामने नहीं आ रहा, तो इसको गलती का एहसास है और इसने चीटिंग किया इस तरह से। ओके, इस टाइम पे ये इंसान घूम फिर के आप ही को देख रहा है और जो भी इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के जहां पे भी रिश्ता बना रखा था, आज वही सारे रिश्ता आपका पार्टनर का जी का जंजाल बन गया। हो सकता है आपका पार्टनर ना वो एक से ज्यादा रिश्ता रखने वाला इंसान है, मल्टी रिलेशनशिप में रहने वाला इंसान है, तो हो सकता है कि इसने आपको, लेकिन ये इंसान ये भी दिख रहा है जब आपके साथ था ना, आपका पार्टनर को लगता है जब आपके साथ था ना ये इंसान सिर्फ आपके साथ ही था, ठीक है ना, तब कोई और नहीं था। लेकिन जब से आपसे ब्रेकअप करके गया ना ये इंसान ने काफी सारे लोगों के साथ रिश्ता बनाया, 4-5 रिश्ते इसके हो सकते हैं, ऐसा है। तो वही सब यादें करते हैं कि आपके साथ जब था ना ये इंसान सिर्फ आप ही का सब था, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह से एकदम ट्रू लव था, ठीक है ना। लेकिन इसने आपको धोखा देके जब से इसने आपको गया है तब से इसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं कम से कम 5 रिश्ता बनाया और जहां पे भी 5 रिश्ते बनाए आज सारे रिश्ते का जी का जंजाल हो गया। ये इंसान घूम फिर के आप ही के देख रहा है, इस टाइम पे आपको सोशल मीडिया में स्टक करता है और इसको बहुत डर है कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी इसका जैसा कर दोगे, आप भी इसको धोखा देके किसी और के साथ चले जाओ। इसने तो आपको धोखा देके किसी और के साथ चलेगा, आप भी ऐसा कर दो, तो इसको बहुत ज्यादा डर है और आप कहीं इसका हाथ से पूरी तरह से निकल ना जाओ, किसी और के चंगुल में ना फंस जाओ, आपको ऐसा लगता है ये इंसान। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक इंसान हो। कोई भी अगर आपके लाइफ में आएंगे 2-4 चुपड़ी मीठी मीठी बातें बोलेंगे, लॉलीपॉप देंगे तो आप उसके साथ ही चल दोगे, ठीक है ना। आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनसे दूरियां बना रखे हो, आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो। अगर आपका पार्टनर आगे से आ जाए तो आप मुंह फेर लोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर लेकिन आपको स्टक कर रहा है। अगर आपका पार्टनर का घर आसपास है आप लोग का, ठीक है ना, नेबर से ये इंसान, तो हो सकता है कि ये इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर ही है, चोरी छुप के रखता है इंसान और आपको ध्यान भी नहीं होगा कि ये इंसान का नजर आपके ऊपर है, इस तरह से। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है लेकिन ये देख रहा है कि आप भाग रहे हो और आप दोनों का जो रिश्ता हो सकता है टॉम एंड जेरी वाला, एक आगे आगे तो दूसरा पीछे पीछे और दूसरा पीछे पीछे तो वो आगे आगे, ठीक है ना। टॉम एंड जेरी वो डॉगी और बिल्ली का आप लोगों का खेल हो सकता है, जो भी है देख लेना।
जैसा भी है आप लोगों का रिश्ता तो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आना चाहता है आपके साथ, लेकिन नजर नहीं मिलाने में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। क्या बताएंगे और आप किस तरह से बातें पूछोगे, और आप तो ये हो सकता है कि आप इस पे हंस दो या तो पूरी तरह से इसका भी इंसल्ट उड़ा दो, मजाक उड़ा दो, क्योंकि ऊपर टावर का कार्ड है ना। इसको डर है कि आप इसका इंसल्ट ना कर दो, इसलिए ये इंसान अपने इंसल्ट होने के लिए नहीं आता है। लेकिन ये फ्यूचर में आपके पास आएंगे जब आपका मूड अच्छा रहेगा, जब पूरी तरह से आप लोग का सुलझ जाएगा चीजें। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं ये इंसान क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड निकल रहा है, कार्ड निकला है एवरनेस का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है ना, मुझे तुम्हारी तरफ ही आना है, लेकिन मैं अभी इस टाइम पे नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं इस टाइम पे आऊंगी नहीं तो मेरे घर वाले तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, और तुम्हारे साथ मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा का एनर्जी है, ठीक है ना। मुझे पता है इस टाइम पे सही समय नहीं है अपना मिलना का, ठीक है ना। तो आप तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया और मैंने डिसाइड भी कर लिया तुम्हारी तरफ है ना। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह से। ओके, आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तुम्हारे बिना कुछ भी मेरी जिंदगी में सही है नहीं है। और मेरा जो अहंकार था ना, एक अंदर में अहंकार था और बहुत ही ज्यादा जिद्दपन था, और जिसके तुम दूर जाने के बाद आज मुझे समझ में आ गया तुमने कितना मुझे सहा है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कितना संभाला है, और तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कोई नहीं मिल सकता इतना मुझे समझने वाला, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मुझे पता है तुम भोलेनाथ का बहुत सच्चे भक्त हो, और तुम्हारे साथ भोलेनाथ हमेशा है, तुम कभी हारते नहीं हो, तुम आगे बढ़ते हो। तुम मुझे पता है इस टाइम पे तुम भी मुझे भुला चुके हो, आगे बढ़ गए हो किसी और के साथ, मुझे ये बात भी पता है। ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर कहना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन एक न एक दिन हम लोग जरूर मिलेंगे, देखना, ऐसा कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कार्ड है शेयरिंग का कार्ड, तो बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ते भर लग सकता है कॉन्टेक्ट होने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके, और सॉरी मतलब 1 मंथ भी लग सकता है, 1 वीक तो बोल ही दिया था। ओके, तो शेयरिंग का कार्ड अगर सिचुएशन बता दो तो आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई स्पेल है, बैड स्पेल या तो ब्लैक मैजिक वगैरह है, कोई टोने टुटका करके रखा होगा इस इंसान को, जब उसका उतर जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा, तब आपका पार्टनर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि इसका घमंड अकर जो इसका ओवर स्मार्टनेस है ना, वो उसका जब टूटेगा ना, तब ये इंसान आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। तीसरा, आपका पार्टनर का बहुत डिजायर है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने का। अगर इसको लग्जरी लाइफ का डिजायर जो है ना, वो अगर इसका खत्म हो जाएगा ना, तो इसको जब लगेगा ना कि नहीं यार जो भी है जैसा भी है आपको पूरी तरह से अपना लेगा ना, इसका वो डिजायर खत्म हो जाएगा, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए। तो आपके लिए करना चाहिए टर्निंग इन, आपको मेडिटेशन कीजिए, करना चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं। और आपको बिल्कुल भी जो जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, दुख में डिसीजन नहीं लेना है आपको, और बाहरी लोगों के बारे में भी नहीं सोचना है जो भी है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, इस टाइम में मेडिटेशन करना है, आपको अंतरात्मा से आपको मिलना है इस टाइम में। आपको जो भी वो है ना, आपका थर्ड आई उसको ऑन करना है, ठीक है ना। आपको ध्यान करना है ज्यादा से ज्यादा, आपको लालच तो बिल्कुल नहीं करना है इस टाइम पे, और किसी के बातों में बहकावे में नहीं आना है, कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना आपके लाइफ में ना थोड़ा सा वो भी लोगों से दूरियां बनाने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, क्योंकि कुछ लोग आपके लाइफ में आपके साथ मतलब से जुड़े हुए हैं, जो वो लोग आपको बहुत दिखावा कर रहे हैं, और लेकिन अंदर से वो लोग है नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उन लोगों को इमोशनली बहकाव में आ रहे हो। तो आपको डिवाइन भी बोल रहा है कि आप समझो उनका इमोशनल जो बहकाव में वो लोग आपको ले रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके कारण को समझो, असली मतलब को समझो। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए, जो आपके लिए फ्यूचर में मिलने वाला था। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। रिसेप्टिविटी, आपको हीलिंग मिलेगा फ्यूचर में, और आपको एक ऐसी पावर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, कि आप में ना एक हीलिंग पावर रहेगी, आप लोगों को हील कर पाओगे, आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो, हील करने वाले हो, आप समाज के लिए बहुत ज्यादा एक नाम कमाने वाले हो। ओके, और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि अगर आपको कोई
ऐसा दिख रहा है कि आप अगर किसी ऐसा लेडी से हो सकता है आपका कुछ झगड़ा वगैरह हो गया होगा, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कोई लेडी हो सकता है, ठीक है ना, पूरी तरह से, तो उस लेडी से भी आपका बन सकता है, ठीक है ना, जो इम्पॉसिबल है आपको लगता है कि हाँ ये इम्पॉसिबल है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या आता है। मैंने आंखें बंद कर लिया हूँ। तो सबसे पहला उपदेश, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो चलेगा, आज मैंने आंखें बंद करके 4 उपदेश निकाला हूँ ताकि मुझे ना समझ में आए कि मैंने कौन सा निकाला हूँ। तो सबसे पहला उपदेश आया, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, आपका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। दूसरा है, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करता है। ओके, तो गाइस अच्छे वक्त में भगवान को कौन याद करते हैं तो देख लेना। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। आखिरी कार्ड है, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ओके गाइस, तो आपको कुछ नहीं मिला तो आपको नाराज नहीं होना, निराश नहीं होना है। भगवान ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए सही है। ओके, तो गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, पहला और आखिरी। तो गाइस पहला लव मैसेज है, ऑल यू नीड इज लव। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है पूरी तरह से आपका पार्टनर आपकी जिंदगी, आपको लेकर ये इंसान फिदा है, ठीक है। नेक्स्ट कहना चाहता है कि आपका पार्टनर आप ही उनका हार्ट हो, आप ही उनका सोल हो, और आप ही उनका और आप ही के साथ ये इंसान जिंदगी भर बिताना चाहता है। जितने भी उसका समय बचे हैं सारे समय ये इंसान आपके लिए कुर्बान करना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।